Hello students, how are you all? I think you all are fine. Now today we are going to discuss topics which are left in chapter 8. Some of the activities which we will do in this video, and we will learn about cyclone, thunderstorm, lightning and tornadoes. First, we will discuss about high speed winds are accompanied reduced air pressure. When the speed of the wind increases, it lower down the air pressure. क्या मतलब है इसका कि हवा जो तेज़ी से चलने वाली हवा है वो एयर के प्रेशर को क्या कर देती है, रिड्यूस कर देती है। और रिड्यूसिंग की वजह से ही हम जो प्रेशर लगाते हैं, चाहे हवा कितनी ही तेज़ हो, प्रेशर तेज नहीं होगा, ज़्यादा नहीं होगा, प्रेशर क्या होगा, लो होगा। लाइकवाइज वी आर डूइंग सम एक्टिविटी। देखिए ये जो एक्टिविटी है इसमें क्या है, एक क्रम्पल्ड बॉल है। वो बॉल क्या है, पेपर बॉल है। और उस पेपर बॉल को ये जो इमेज है इसमें अंदर करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, पेपर बॉल को क्या करने की, विंड से यानी कि अपने मुंह से क्या डाल रहा है, उसमें एयर डाल रहा है और ब्लो कर रहा है उसको, लेकिन वो जो क्रम्पल्ड बॉल है वो अंदर नहीं जा रही है। वो ऐसा क्यों है? क्रम्पल अ स्मॉल पीस ऑफ पेपर इनटू अ बॉल ऑफ स्मॉल साइज, then the mouth of an empty bottle. Place the paper ball just inside its mouth. Now try to blow on the ball to force it into the bottle. Why it is difficult to force the paper ball into the bottle? ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, देखिए, when we blow into the mouth of the bottle, जब हम माउथ के पास क्या कर रहे हैं, ब्लो कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, द एयर नियर द माउथ हैज़ हायर स्पीड। तो माउथ के पास जो एयर है उसकी स्पीड क्या है, बहुत ज़्यादा, और उसकी वजह से जो प्रेशर है एयर का वो क्या हो रहा है, कम हो गया। इसीलिए एयर इनसाइड द बॉटल पुशेस द बॉल आउट। जो अंदर की तरफ जो एयर है वो बॉल को कहाँ फेंक रही है, बाहर की तरफ, माउथ की तरफ। भाई वहाँ पर क्या है, एयर प्रेशर ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि वहाँ विंड स्पीड क्या है, कम है। इस चक्कर में क्या हो रहा है, वहाँ पर वो जो एयर है वो पुश कर रही है उसको माउथ की तरफ। देखिए, likewise this activity, take 2 balloons of approximately equal size, put a little water into the balloon, inflate the balloons and tie each one to a string, hang the balloon 8 to 10 centimeter apart on a stick, blow in the space between the balloon. क्या होगा, we will observe balloon move towards each other. Why? Because हाई प्रेशर, क्यों, जो यहाँ पर देखिए आप, माउथ के पास हाई एयर स्पीड है और क्या कर रही है, वो एयर प्रेशर को क्या कर रही है, रिड्यूस कर रही है। इसीलिए जो नीचे का एरिया है वहाँ से बैलून पास आते नज़र आ रहे हैं। देखिए, अनदर एक्टिविटी, होल्ड अ स्ट्रिप ऑफ पेपर which is 20 centimeter long and 3 centimeter wide between our thumb and forefinger. Now blow over the paper. When we blew over the paper strip, it went upward. ये ऊपर की तरफ जाएगी, क्यों, because of high wind speed. ठीक है, और नीचे की तरफ किस वजह से लिफ्ट कर रही है ना, ऊपर की तरफ किस वजह से, हाई प्रेशर क्या है हमारा, ऊपर क्या हो गया, लो, और नीचे क्या हो गया, हाई। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट जनरेशन ऑफ विंड करंट। अब अगर हम बात करते हैं विंड करंट की, विंड करंट का क्या मतलब है, दो तरीके के करंट होते हैं। एक तो क्या आपका वार्म करंट और एक होते हैं आपके कोल्ड करंट। तो वार्म करंट से हमें पता लग रहा है, यानी इक्वेटर से जब पोल्स तक जाती हैं हवाएं तो वो क्या कहलाती हैं, वार्म करंट, और पोल से नीचे आती हैं इक्वेटर की तरफ, वो क्या कहलाती हैं आपकी कोल्ड करंट। देखिए, इसी से क्या जनरेट होता है, अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ। अर्थ जो है उस पर जो हीटिंग का प्रोसेस है वो अनइवन हो जाता है, और अनइवन मतलब असमान। uneven heating between the equator and the poles and uneven heating of land and water. It will generate of wind current. Uneven heating between poles and equator. देखिए, we can easily understand by this diagram. देखिए आपको यहाँ दिखाई दे रही है, जहाँ सूरज की रोशनी सीधी पड़ रही है वहाँ पर प्रेशर क्या है, बहुत लो है।
उसके ऊपर फिर हाई, फिर लो, फिर हाई। ऐसा क्यों? क्योंकि करंट, विंड करंट क्या हो रहा है, इक्वेटर से ऊपर की तरफ और पोल से नीचे की तरफ। देखिए, अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड पोल्स। Region near the equator, direct sunlight, more heat, air warm, and where air, warm air rises, create low pressure system at equator. जब वार्म एयर क्या कर रही है, लो प्रेशर क्रिएट कर रही है, कहाँ पर, इक्वेटर पे। फिर है हमारा कूलर एयर फ्रॉम 0 to 30 डिग्री लैटिट्यूड बेल्ट, यहाँ पर हाई प्रेशर है। ऑन आइदर साइड ऑफ द इक्वेटर मूव्स टुवर्ड इक्वेटर टू फिल लो प्रेशर सिस्टम। तो the air is colder at poles than the at altitude about 60 degrees. The warm air at these latitudes 60 degree rises up, creating low pressure system, and cold wind from the poles region at higher pressure rushes in to fill the low pressure system. In this way wind circulation is set up from the poles to the warmer latitude, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ। अनइवन हीटिंग बिटवीन लैंड एंड वाटर। देखिए, इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, हमने पढ़ा है लैंड ब्रीज और सी ब्रीज। लैंड वार्म्स अप फास्टर देन द वाटर एंड इट कूल्स एज फास्ट इट गेट्स हीटेड। वाटर टेक्स मोर टाइम टू गेट हीटेड एंड टेक्स मोर टाइम टू कूल। पानी गर्म होने में जितना टाइम लेता है ना, उतना ही क्या करता है, ज़्यादा टाइम लेता है किसमें, ठंडा होने में। अब देखिए, डे में यानी कि दिन में क्या होगा, हमारा सी ब्रीज जनरेट होगा, जबकि हमारा नाइट में क्या होगा, लैंड ब्रीज। देखिए, अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। बाय दिस पिक्चर वी कैन इजीली ऑब्जर्व इन समर टाइम विंड करेंट्स एंड इन विंटर टाइम विंड करेंट्स। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट थंडरस्टॉर्म। व्हाट इज थंडरस्टॉर्म? क्या होता है, गरजना, बादलों का गरजना। अगर हम जनरल टर्म्स में बोलें उसको बोलते हैं थंडरस्टॉर्म। देखिए, थंडरस्टॉर्म की बात करें, देखिए, मैनी अ टाइम्स रेन इज एसोसिएटेड विद लाइटनिंग। बहुत बार ऐसा होता है, बिजली चमकती है। स्टॉर्म विद लाइटनिंग एंड थंडर इज कॉल्ड थंडरस्टॉर्म। स्टॉर्म यानी जो तूफान है बिजली और गरजने के साथ, उसको बोलते हैं हम थंडरस्टॉर्म। थंडरस्टॉर्म डेवलप्स इन हॉट ह्यूमिड ट्रॉपिकल एरियाज लाइक इंडिया वेरी फ्रीक्वेंटली। फिर देखिए आप, फॉर्मेशन ऑफ थंडरस्टॉर्म कैसे होता है, थंडरस्टॉर्म कैसे बनता है। देखिए, इन समर वार्म एयर राइजेज अप विद अ लॉट ऑफ मॉइस्चर, तो द राइजिंग टेम्परेचर प्रोड्यूसेस स्ट्रॉन्ग अपवर्ड राइजिंग विंड्स। इसकी वजह से क्या हो जाती है, स्ट्रॉन्ग अपवर्ड विंड्स जनरेट होती हैं। इन कूलर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर मॉइस्चर रैपिडली कंडेंसेस इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स और दे फ्रीज एंड फॉल डाउन अगेन एज रेनफॉल और हेल। बारिश की फॉर्म में या हेल की फॉर्म में नीचे आ जाता है। द फ्रिक्शन ड्यू टू मूवमेंट ऑफ फॉलिंग वाटर ड्रॉपलेट्स, उनके बीच में फ्रिक्शन जनरेट होता है। फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है, दो चीज़ जब आपस में टकराती हैं, रगड़ से एक स्ट्राइक उत्पन्न होती है, जनरेट होती है, मतलब एक बिजली सी चमकती है। एंड आइस क्रिस्टल अलॉन्ग विद द राइजिंग एयर क्रिएट लाइटनिंग, उससे क्या होती है, बिजली चमकती है और साउंड जनरेट होता है। दिस इज नोन एज थंडरस्टॉर्म, और इसी को क्या बोलते हैं, थंडरस्टॉर्म। देखिए, रेन, कूल एयर इज सिंकिंग डाउन एंड वार्म एयर राइजेस अप। ये है थंडरस्टॉर्म की कुछ पिक्चर्स। अब है प्रिकॉशंस टू बी टेकन ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म। वी शुड नॉट टेक शेल्टर अंडर एन आइसोलेटेड टॉल ट्री। किसी भी बड़े अकेले पेड़ के नीचे खड़ा नहीं होना चाहिए। छोटे, क्योंकि अगर वो गिर जाएगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, हम उसमें दब भी सकते हैं। डू नॉट लाई ऑन द ग्राउंड। डू नॉट टेक शेल्टर अंडर एन अम्ब्रेला विद अ मेटेलिक एंड। क्यों भाई? क्योंकि वो लाइट होती है और लाइट में क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ मेटल्स। डू नॉट सिट नियर अ विंडो। ओपन गैराज, storage shade, metal shade are not safe place to take shelter. A car or a bus is a safe place to take shelter. If we are in water, we should get out and go inside a building. Do not touch, operate any electrical devices or telephone. Now, main topic, which is cyclone. How it is generated. Formation of cyclone. Cyclones are usually formed
over seas in tropical areas near the equator. Sun heats the ocean water. Water evaporates. Water क्या होता है? Evaporate होता है into vapor by absorption of heat. Sun also heats the air over the sea. Warm, moisture air over the ocean rises upward, creating an area of low pressure. इन अपर कूलर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी कि ऊपर की जो ठंडी लेयर होती है एटमॉस्फेयर की, वाटर वेपर कंडेंसेस टू फॉर्म थिक क्लाउड. वहाँ पर जो वाटर वेपर है वो कंडेंस होकर बड़े बड़े मोटे मोटे क्लाउड्स बना लेती है. एंड द हीट इज़ रिलीज बैक. और जो हीट होती है वो वापस कहाँ आ जाती है? एटमॉस्फेयर में. तो द वार्म एयर टेंड्स टू राइज एंड कॉज अ फर्दर ड्रॉप्स इन प्रेशर. More air from high pressure area rushes to the center of the storm. This cycle is repeated. देखिए, the whole coastline of India, coastline मतलब समुद्री किनारे, is vulnerable. यहाँ पर ये जो किनारे हैं, समुद्र के जो किनारे हैं, पर्टिकुलरली ईस्ट कोस्ट, वो बहुत ही क्या होते हैं? संवेदनशील हैं. यानी कि वहाँ बहुत ज़्यादा साइक्लोन्स आते हैं. वल्नरेबल मतलब the west coast of India is less vulnerable to cyclonic storm, both in terms of intensity and frequency of the cyclones. देखिए, more and more air rises up higher and higher in the atmosphere and forming more and more thick clouds all around, and more air rushes from higher pressure region towards the storm. However, instead of moving into the center of low pressure, यानी कि बीच में जो प्रेशर हो जाता है बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, और हाई प्रेशर विंड, जब प्रेशर कम है तो ऑब्वियसली विंड स्पीड क्या होगी? ज़्यादा, रिवॉल्विंग अराउंड द सेंटर, और वो तेज़ी से सेंटर के चारों तरफ घूमने लगती हैं. सो दिस इज़ ड्यू टू कैरियोलिसिस इफेक्ट, यानी कि रोटेशन ऑफ अर्थ. कैरियोलिसिस इफेक्ट इज नोन एज रोटेशन. अर्थ रोटेट करती है ना. द चेन ऑफ इवेंट्स एंड विद द फॉर्मेशन ऑफ अ वेरी लो प्रेशर सिस्टम विद वेरी हाई प्रेशर विंड्स रिवॉल्विंग अराउंड इट. वंस द मैक्सिमम विंड स्पीड exceeds 119 kilometer per hour, the storm is classified as tropical cyclone, and this is called cyclone. Factors affecting cyclone developments like wind speed, wind direction, temperature and humidity. देखिए, these are some pictures of cyclones. जो बीच का सेंटर होता है that is known as eye of cyclone. Wind movement brings the storm towards land. ट्रॉपिकल साइक्लोन्स यूजुअली वीकन. जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं जनरली क्या होते हैं? कमज़ोर. व्हेन दे हिट लैंड्स बिकॉज दे आर नो लॉन्गर बीइंग फेड बाय द एनर्जी फ्रॉम द वार्म ओशियन वाटर. उनको एनर्जी नहीं मिलती है. तो ये क्या है? स्ट्रक्चर है आपकी साइक्लोन की. A large cyclone is violently rotating mass of air in the atmosphere 10 to 15 किलोमीटर high. 10 से 15 किलोमीटर तक ऊंचा होता है. तो द सेंटर ऑफ साइक्लोन इज अ काम एरिया, यानी सेंटर में क्या होता है? बिल्कुल शांत. इट इज कॉल्ड आई, इसीलिए इसको बोलते हैं आई, तूफान की आंख. द डायमीटर ऑफ आई वेरीज फ्रॉम 10 to 30 किलोमीटर. इट इज अ रीजन फ्री ऑफ क्लाउड्स एंड हैज लाइट विंड्स. Around this calm and clear eye, there is a cloud region of about 150 kilometer in size. In this region there are high. अब जब यहाँ पर क्या है? प्रेशर कैसा है? लो है, तो विंड स्पीड बहुत ज़्यादा है. एंड थिक क्लाउड विद हैवी, और यहाँ बारिश भी बहुत ज़्यादा है. अवे फ्रॉम दिस रीजन द विंड स्पीड ग्रेजुअली डिक्रीजेज. इससे दूर जाकर जो विंड स्पीड है वो धीरे धीरे क्या होती है? कम. तो अ साइक्लोन इज अ लार्ज स्केल एयर मास दैट रोटेट्स अराउंड अ स्ट्रॉन्ग सेंटर ऑफ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर. यानी कि बेसिकली जो साइक्लोन जनरेट होता है लो प्रेशर की वजह से और हाई विंड स्पीड की वजह से क्रिएट होता है. दे आर नोन एज साइक्लोन इन द इंडियन ओशियन. इंडियन ओशियन में इसको साइक्लोन बोलते हैं. अटलांटिक में हरिकेन्स, टाइफून इन वेस्टर्न पैसिफिक एंड साउथ चाइना सी, विली एंड विलीज इन द वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया. Effective safety measures.